एआई शॉर्ट्स तो बन जाते हैं, पर व्यूज जीरो। ऐसा आखिर क्यों होता है कि कुछ शॉर्ट्स तो रातों रात आसमान छू लेते हैं और कुछ बेचारे शुरू भी नहीं हो पाते? आज हम उसी वायरल फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं जिसने सच में कमाल करके दिखाया है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये दर्द बहुत जाना पहचाना है। वीडियो बनाने में अपना 100% दे दिया, लेकिन नतीजा जीरो। जब घंटों की मेहनत के बाद भी व्यू काउंटर आगे नहीं बढ़ता ना, तो हिम्मत का टूटना बहुत लाजमी है। क्या एआई शॉर्ट्स भी अक्सर 1 या 2000 व्यूज पर आकर एकदम फ्रीज हो जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे एल्गोरिदम ने अचानक से ब्रेक लगा दिया हो। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक तोड़ है। लेकिन क्या हो अगर एक खास फॉर्मूला पहले ही वीडियो से इस पूरी कहानी को पलट कर रख दे? चलिए एक बिल्कुल नए चैनल की केस स्टडी देखते हैं जिसने ठीक यही किया, और यहीं से खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ये है उस नए चैनल का पहला वीडियो। अपलोड होने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसने 2700 से भी ज्यादा व्यूज बटोर लिए। किसी भी नए चैनल के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है, और ये एक इशारा था कि कुछ बहुत सही किया गया है। अरे वो तो बस ट्रेलर था। 40 घंटे से भी कम टाइम में वही वीडियो 35,000 व्यूज का आंकड़ा पार कर गया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का सीधा नतीजा था। और ये साबित करने के लिए कि ये कोई बिगिनर्स लक नहीं था, इसी फॉर्मूले को एक पुराने चैनल पर भी आजमाया गया, और नतीजा एक वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज। ये बात बिल्कुल साफ है कि ये रेसिपी किसी भी चैनल के लिए काम करती है, चाहे वो नया हो या पुराना। तो भाई इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? वो है एक खास एसईओ वायरल रेसिपी जो वीडियो अपलोड करते वक्त इस्तेमाल की गई। चलिए अब इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा एसईओ फॉर्मूला बस 5 सीधे साधे स्टेप्स का खेल है। पहला, सही टाइटल बनाना। दूसरा, सिर्फ 3 जरूरी हैशटैग्स लगाना। तीसरा, डिस्क्रिप्शन को सेट करना। चौथा, सही कैटेगरी चुनना। और पांचवा, अपलोड का सही समय तय करना। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है सादगी। टाइटल वीडियो की कहानी से बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। और हैशटैग, देखिए भीड़ नहीं लगानी है, सिर्फ 3। एक कहानी के मेन सब्जेक्ट के लिए, जैसे हैशटैग गाय, और 2 उस शॉर्ट की जनरल कैटेगरी के लिए। यहां लेसेस मोड वाला फंडा काम करता है। बाकी सेटिंग्स तो और भी आसान है। डिस्क्रिप्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस टाइटल को कॉपी पेस्ट कर देना है। कैटेगरी हमेशा पीपल एंड ब्लॉग्स रखनी है, और अपलोड करने का सबसे बढ़िया टाइम या तो सुबह या फिर शाम। यही छोटी छोटी सेटिंग्स मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े तुरुप के इक्के पर। असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब बात होगी टैग्स की। सोर्स एक बात बिल्कुल साफ कहता है, सारा खेल टैग्स का है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। इसका मतलब ये है कि टाइटल, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन ये सब जरूरी तो हैं, लेकिन वीडियो वायरल होगा या नहीं इसका असली फैसला तो टैग्स ही करते हैं। तो ये टैग्स हैं क्या वाला? देखिए आसान भाषा में कहें तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो YouTube के एल्गोरिदम को बताते हैं कि वीडियो आखिर है किस बारे में। ये वो हथियार हैं जो वीडियो को सर्च और ब्राउज फीचर्स में सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सही टैग्स कैसे चुनें? नियम बहुत सीधा है। टैग्स 100% वीडियो के कंटेंट पर आधारित होने चाहिए, बिल्कुल टाइटल और मेन हैशटैग की तरह। मतलब अगर वीडियो गाय पर है तो टैग्स भी गाय, खेत, दूध इन सब के आसपास ही घूमेंगे। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका पक्का सबूत भी है। उसी 35,000 व्यूज वाले वीडियो के ट्रैफिक सोर्स को देखिए। शॉर्ट्स फीड से तो 30,000 से ज्यादा व्यूज आई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि YouTube सर्च से भी सीधे 2,000 व्यूज आए। ये सही टैग्स की सीधी सीधी पावर है। तो हमने पूरी एसईओ की तकनीक को समझ लिया है, लेकिन इस पजल का एक आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। एक ऐसी चीज जो इन सब सेटिंग से भी ऊपर है। उस पर जाने से पहले जल्दी से पूरी वायरल स्ट्रैटेजी को एक बार रिकैप कर लेते हैं। कहानी पर आधारित टाइटल, सिर्फ 3 हैशटैग, कॉपी पेस्ट किया हुआ डिस्क्रिप्शन, कंटेंट से जुड़े टैग्स, पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी और सुबह या शाम का अपलोड टाइम। ये है वो पूरा टेक्निकल फ्रेमवर्क। लेकिन मान लीजिए ये सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से किया गया, फिर भी एक चीज ऐसी है जिसके बिना ये सारी मेहनत पानी में जा सकती है, एक नॉन नेगोशिएबल चीज। और वो ये है, सोर्स के शब्दों में ही कहें तो अगर वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी और यूनिक है तो वो 100% वायरल होगा।
देखिए, आखिर में सारी बात घूम फिर कर कंटेंट पर ही आती है। एसईओ एक रॉकेट की तरह है, लेकिन ये तभी उड़ेगा जब उसमें फ्यूल यानी दमदार कंटेंट हो। तो वायरल होने की रेसिपी सामने है, एक एक स्टेप, एक एक सेटिंग, सब कुछ साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या बनाया गया कंटेंट इतना यूनिक और दमदार है कि ये रेसिपी उसके लिए काम कर सके? इसका जवाब हर क्रिएटर को अपने अंदर ही खोजना होगा।